जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 की जो आपकी भर्ती थी उसमें आप सभी ने आंसर की है वो चेक कर ली होगी और आंसर की चेक करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन मैं उसमें बात करने वाला हूं, आप सभी जानते हो कि 80 क्वेश्चंस का आपका पेपर था। उसमें से जिन स्टूडेंट के 30, 40 और 50% सही हैं उनको अब आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपके 2021 में हमने बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया, 2022-23 में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया और इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़कर सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो मैं जिन स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका क्रेडिट लेने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, लाखों में जिनकी संख्या होती है, उनको आगे क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये दिखावा करने के अलावा कि हमने इस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसकी जिंदगी सुधर गई, ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनके कम नंबर आए थे, उनको क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। जो वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपके भाई बहन हैं जिनके 80 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस सही हुए हैं, उन सभी के साथ सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना। और आप क्या करते हो कि वीडियो की भावनाओं में खोके लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नई एनर्जी मिलती है। देखिए, इस तरीके का वीडियो आपको बहुत कम टीचर्स आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यही समय है जब आदमी परेशान होता है, जब आदमी दुखी होता है ना, उस समय जो डिसीजन लिया जाता है वो उसका जीवन बदल देता है, चाहे वो सही वे में हो या गलत वे में हो। तो हम सही वे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जिनके 40 या 50 क्वेश्चन सही है, 40 या 50 क्वेश्चन सही है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो जिस स्टूडेंट के 80 से 100 नंबर बन रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर इनसे कम वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रिक्ट एरिया से हो, बॉर्डर एरिया से हो, तो आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि आप में से कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। या आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पर कंपटीशन है वो बहुत कम है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, अगर आप बात करें हम मणिपुर से बिलोंग करते हो, इसके अलावा मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, अगर इधर से बिलोंग करते हो, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जहां की कट ऑफ कम जाती है, अब मैं सभी का नाम लिखने लगूंगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हां आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि मान लो अभी फिजिकल आपको लग रहा हो कि मेरा तो हो जाएगा, और आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देते हो और बाकी कुछ भी नहीं करते। और ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको बहुत कम कट ऑफ बताई जाएगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बोला जाएगा कि 30 वाले क्वेश्चन जिसका सही है उसका हो जाएगा, 40 क्वेश्चन जिसका सही है उसका हो जाएगा। लेकिन रियलिटी तो आप सभी को पता है, ठीक है। आपके नंबर कम आए, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो आपको भी पता है, क्योंकि आप भी सोच रहे हो सकता है। बात समझ रहे हो? ये बात होगी। या हम बात करें जिस स्टूडेंट के अगर वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, 80 नंबर से उसके कम नंबर बन रहे हैं, मिनिमम मैं आपको कम से कम बता दिया है कि इससे नीचे तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती, आप सभी जानते हो, कहीं से भी, ठीक है। तो आपके 80 नंबर से कम नंबर बन रहे हैं। और अगर आप यहां से बिलोंग करते हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, आप दिल्ली से हो, एमपी से हो, ठीक है, दिल्ली से हो, आप एमपी से हो, अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो आपको क्या सोचना चाहिए कि कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, अगर इससे 120 नंबर से आपके कम बन रहे हैं, कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का, मैं इससे नीचे तो जा ही नहीं सकती, ये सोच लो। और सोचना नहीं, ये सच्चाई है, ये आपको भी पता है। तो
तो अगर आपके 120 नंबर से भी कम नंबर आ रहे हैं, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अपना जो मोह है, चाहे वो एसएससी जीडी को लेकर हो। अब कुछ स्टूडेंट क्या है कि भाई जिन्होंने सपना लिया हुआ है कि सर जी मुझे फौजी ही बनना है, मुझे फौजी ही बनना है, मुझे खाकी वर्दी ही पहननी है। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, मॉर्निंग में सुबह की वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको 3 वैकेंसी बताने वाला हूं। अगर आप अभी से तैयारी करने लग जाओगे उन वैकेंसीज की, तो आपका जो खाकी वर्दी पहनने का सपना है उसको आप पूरा कर सकते हो। उसमें हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ गए? डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कब कब आ रही है, कब कब उसका एग्जाम होने वाला है। लेकिन 1 साल के अंदर ही सब कुछ होने वाला है। अब देखो, आप ये सोचो, आपका ये भी सपना है खाकी वर्दी पहनने का, फौजी बनने का, तो आपको ये पता है कि भाई मेरे 30, 40, 50 क्वेश्चन सही आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई मैंने नहीं की। ये आपको पता चल गया कि यार मेरी कमी रह गई है, मेरा मैथ में कम स्कोर हुआ है, मेरा रीजनिंग में कम स्कोर हुआ है, मेरा जीके में कम स्कोर हुआ है, या मेरा हिंदी इंग्लिश में कम स्कोर हुआ है। वैसे जिन स्टूडेंट ने हमसे मैथ पढ़ा था उसका तो मैथ में कम स्कोर हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कम पढ़ाई की है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, अगर आपको इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है कि 30, 40 और 50 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट के 60 क्वेश्चन भी होंगे जो स्टेट की मैंने बात की थी, इतने सही आपने कर लिए, लेकिन क्या हुआ? लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य है भाई सिलेक्शन, सरकारी नौकरी, ठीक है। क्या है मेन लक्ष्य? क्या है? सिलेक्शन, सरकारी नौकरी। वो लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन आपको पता है कि लक्ष्य ये था सरकारी नौकरी का। मैंने यहां से चलना शुरू किया था, मैं यहां पर आ गया, कुछ स्टूडेंट यहां पर आ गए, कुछ स्टूडेंट यहां पर रह गए, ये 30, 40, 50, 60 मैंने आपको दिख दिया। लेकिन आपको इतना और रास्ता तय करना है। अगर आप यहां से हट जाओगे तो आपको दोबारा यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहीं से कंटिन्यू करते रहोगे, यहां पर हो, तो आपको सिर्फ इतना ही रास्ता और तय करना है, और जो आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेने का, उसको आप अचीव कर सकते हो, उस तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा, अब क्या है कि दिल टूट गया, अब दिल टूटा हुआ है, आंसर की चेक कर ली, कम स्कोर हो रहा है, घर वालों के ताने भी सुनने के मिलेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, और कुछ स्टूडेंट जिनके घर वाले थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो तो आंसर की के बाद ही ताने मारने लग गए होंगे, ठीक है, कि तू तो बोलता था पढ़ता हूं। ये बहुत सारी चीजें होती है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हमने भी स्टूडेंट लाइफ जी है, हमको पता है सब कुछ होता है। तो अब उससे निकलने का, या तो आप सुन के परेशान रहो, या आप ये सोचो कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं, या आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू आज से 4 घंटे पढ़ते रहोगे तो आने वाले समय में आपकी सरकारी नौकरी जरूर लग जाएगी। और मैं कल 3 वैकेंसी बताने वाला हूं जो इस साल आपके लिए होने वाली है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आपका टारगेट ये है जिन स्टूडेंट का कि भाई मुझे तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो इस बार बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 3 वैकेंसी के बारे में तो कल बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आरआरबी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आएगी। कल वाले में तो अलग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, यहां पर बात करें आरआरबी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। बात समझ रहे हो? जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए उनके बारे में बता रहा हूं। आपके स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हो। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपने फॉर्म अप्लाई किया, इसकी भी वैकेंसी है। इसके अलावा भी आपकी काफी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में कल मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल से। लेकिन अभी मेन मकसद क्या है, आपको यह बताना कि आज से ही अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू करनी है। लेकिन तैयारी करने का मतलब यह नहीं कि वो किताब लेके बैठ गए जो आपने पहले ली थी। सबसे पहली चीज क्या करनी है? सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपको यह नोट करना है कि इस बार मेरी क्या गलती रही थी जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं हुआ, स्कोर नहीं कर पाए, वो अपनी गलती चुननी है। दूसरी चीज, जो आपकी गलती थी उसको इस बार क्या करना है, आपको खत्म करना है। जो आपकी गलती रही थी उसको इस बार खत्म करना है कि भाई ये गलती रही थी इस वजह से। तीसरी चीज,
आपको एक ये भी देखना है कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट कमजोर रहा था जिसमें मेरा सबसे कम स्कोर हुआ है और उसके पीछे का रीजन क्या था। अपने उस सब्जेक्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसमें पकड़ आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। वरना आपको यह पता चल गया होगा कि अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं या किसी भी एक सब्जेक्ट में कम हमारे नंबर आते हैं, कम नंबर आते हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट या तो मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मैथ के लगा रहता है, या जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दिया जीके जीएस के लगा रहता है, हिंदी पढ़ने में मजा आ गया हिंदी के लगा रहता है। ऐसे नहीं करना। आपको जो प्यार है सब्जेक्ट से उसको बाद में दिखा लेना, आपके सिलेक्शन के बाद। अभी आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे एसएससीजीडी में 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग ही रखना है। ऐसा नहीं जो स्ट्रॉन्ग है उसको पढ़ना छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आशा करता हूं ये चीजें समझोगे। दिल दुखा है तो अगली बार नहीं दुखना चाहिए, और वो कब होगा, जब आज से ही आप तैयारी करना शुरू करोगे तभी ये चीज होगी। वरना दूसरी भर्ती आएगी, उसका फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, आंसर की देखोगे, रिजल्ट देखोगे, उसमें भी ऐसा ही हाल रहेगा। ठीक है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, तो भाई जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसमें शानदार वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा ही नहीं, आपको तैयारी भी करवाऊंगा। और ये बात नोट कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं कोई कोर्स लेके आऊंगा, बिल्कुल फ्री आपको बताने वाला हूं कि फ्री में कैसे तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हो, जो कमियां रह गई उनको दूर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह 8 बजे वो वीडियो आएगा, उसको देखना मत भूलना। थैंक यू।